का पुत्र नरकासुर अत्यंत पराक्रमी था, जिससे देवता भी भयभीत रहते थे। इंद्र से शत्रुता के चलते वो देवताओं और ऋषियों से प्रतिकूल आचरण करता था और उनके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालता रहता था। भूमिपुत्र होने के कारण भौम नाम से भी जाने जाने वाले उस असुर ने एक बार हाथी का वेश धारण कर त्वष्टा की पुत्री कशेरु का अपहरण कर अपने राज्य प्राग ज्योतिषपुर ले गया। उसने अनेक देवताओं, मनुष्यों और गंधर्वों की कन्याओं और रत्नों का अपहरण कर लिया था। इस प्रकार हरण की हुई 16,100 स्त्रियों को वो मणिपर्वत पर बनाई हुई अलका नगरी में मूर नामक दैत्य के संरक्षण में रखता था। मूर अपने 10 पुत्रों और अन्य अनेक राक्षसों के साथ प्राग ज्योतिष की रक्षा करता था। ब्रह्मदेव की तपस्या कर उसने वर प्राप्त किया कि उसका वध केवल उसकी माता की इच्छा के अनुरूप हो। इस प्रकार वर प्राप्त करने के बाद नरक और भी उन्मत्त हो गया और उसने देव माता अदिति का भी तिरस्कार किया और उनके दैवी कुंडल चुरा ले गया। नरकासुर से संतप्त होकर एक दिन देवराज इंद्र अपने दैवी वाहन ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर द्वारकापुरी पधारे और श्री कृष्ण, बलराम और उग्रसेन से यथोचित सत्कार ग्रहण करने के बाद बोले, देवकी नंदन, नरक नामक एक राक्षस ब्रह्मदेव से वरदान पाकर घमंड से भर गया है। उस दैत्य ने देवमाता अदिति के कुंडल हर लिए हैं और वो प्रतिदिन धर्मात्मा ऋषियों और देवताओं के विरोध में ही लगा रहता है। अतः तुम अवसर देखकर उस पापात्मा से इस लोक का उद्धार करो। इंद्र ने अपने साथ आए विनतानंदन गरुड़ के गुणगान करते हुए कहा, आप इन अंतरिक्षचारी गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग ज्योतिष जाएं और उस पापी का संहार करें। इस प्रकार देवराज इंद्र की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने की प्रतिज्ञा की और नरकासुर की माता भूदेवी की अवतार देवी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर नरक का वध करने के लिए प्राग ज्योतिष की ओर चल पड़े। प्राग ज्योतिष के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की। उस ध्वनि को सुनकर क्रोध में भरकर मूर ने उन पर हीरे और स्वर्ण से जड़ित आसुरी शक्ति से प्रहार किया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने बाण से नष्ट कर दिया। उसके बाद मूर एक हाथ में गदा लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपने अर्धचंद्र बाण के प्रहार से उस गदा को भी नष्ट कर दिया और फिर एक भाले से उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। मूर को मारने के बाद श्री कृष्ण आगे बढ़े तो उनका सामना प्राग ज्योतिष के पहरेदारों निसुंद और हैग्रीव के साथ अन्य अनेक दैत्यों से हुआ। निसुंद ने श्री कृष्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी, जिन्हें श्री कृष्ण ने पर्जन्य नामक दिव्यास्त्र से रोक दिया। उसके बाद निसुंद ने अपने बाणों से गरुड़ को 10 दिशाओं से घेर लिया। तब माधव ने सावित्री नामक दिव्यास्त्र से उन सभी बाणों को काट डाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने बाणों से निसुंद के रथ को नष्ट कर उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार दिया और फिर एक भाले से उसका भी मस्तक काट दिया। देवताओं से हजारों वर्षों तक युद्ध करने वाले निसुंद को धराशायी हुआ देखकर हैग्रीव और पंचनद नामक भयानक असुरों के साथ 8 लाख राक्षसों की सेना ने गरुड़ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार 8 लाख असुरों के साथ हैग्रीव और पंचनद का संहार कर श्री कृष्ण प्राग ज्योतिष के अंदर पहुंचे और अपने पांचजन्य शंख को लेकर भीषण शंखनाद किया। शंख की ध्वनि सुनकर क्रोध से आग बबूला नरकासुर एक विशाल रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। नरकासुर और उसकी सेना ने चारों ओर से श्री कृष्ण पर अपने विभिन्न अस्त्रों से प्रहार किए, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने भी अपने शारंग धनुष को हाथ में लेकर असुर सेना में बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर असुर सेना इधर उधर भागने लगी। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से नरकासुर के रथ को छलनी कर दिया। तब नरकासुर ने केशव पर मायावी अस्त्र से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सारथी और घोड़ों को भी मार दिया। तदनंतर माधव ने अपने बाणों के प्रहार से नरक का कवच भी काट गिराया।
अपना कवच गिर जाने के पश्चात नरकासुर ने लोहे के बने एक शूल से श्री कृष्ण पर प्रहार किया। शूल को अपनी ओर आता देखकर श्री कृष्ण ने एक तीक्ष्ण बाण से उस शूल के 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच यह भीषण युद्ध 2 घड़ी तक चला। उसके बाद भूदेवी सत्यभामा की सहमति से मधुसूदन ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के पतन के बाद भूदेवी ने प्रकट होकर माधव को प्रणाम किया और देवी आदिति के कुंडल उनको सौंप दिए। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के साथ नरक के महल में प्रवेश किया और उसके कोषागार में एकत्र रत्नों, मणियों और धन को अनेक गाड़ियों में लादकर द्वारका भेज दिया। तत्पश्चात उस महल में बंधक 16,100 स्त्रियों को उन्होंने मुक्त किया। श्री कृष्ण द्वारा बंधन मुक्त किए जाने पर उन सभी ने श्री कृष्ण से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें डोलियों में बिठाकर बचे हुए असुरों द्वारा द्वारका भेज दिया। अंत में श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक गए। इंद्र और इंद्राणी द्वारा यथोचित सत्कार ग्रहण करने के पश्चात वो दोनों देवमाता अदिति से मिले और उनके दिव्य कुंडल उनको समर्पित किए। देवमाता अदिति ने देवी सत्यभामा को चिर यौवन का आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात दोनों द्वारका वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और भूदेवी का अवतार देवी सत्यभामा द्वारा नरकासुर के वध की वर्षगांठ प्रतिवर्ष नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। दिवाली के एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस युद्ध में मुर राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी पड़ा।